नमस्कार दोस्तों। आज एक ईटीएफ के बारे में बात करें कि जो नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, मीरे एसेट एनवाईसी फैंग प्लस ईटीएफ। ये ईटीएफ के थ्रू एक ही क्लिक में आप घर बैठे बैठे यूएसए की टॉप 10 बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजिकल कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पता है कि मैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में हूं और मैं हर महीने 2 लाख रुपए एक्चुअली निफ्टी 20 करके इंडिया में ईटीएफ है उसमें डाल रहा हूँ, उसको 3 महीने हो गए, अभी 6,40,000 जमा हो गए, मैं करीबन 18-20 लाख उसमें डालने वाला हूँ मेरी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, तो मेरा म्यूचुअल फंड का वीडियो देख लेना, क्यों मैं फेवर में नहीं हूँ। ईटीएफ क्या होता है वो नहीं पता हो तो वो तो समझ लेना, क्योंकि इसमें वो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब ये एक्चुअली फंड क्या है, और मैं खुद 4 या 5 इंस्टॉलमेंट 2-2 लाख रुपए के इसमें डालने वाला हूँ, और आप भी डाल सकते हो जितना आपके पास कैपिटल हो। तो इन लोगों ने ये सोचा कि जैसे कंपनीज फैंग बोलते हैं इसको, फैंग करके, फैंग मतलब फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल के बाद में ऐसी काफी सारी कंपनियां आई तो फैंग प्लस बोल दिया। तो यूएसए में जाके आप बोलोगे फैंग प्लस, फैंग प्लस मतलब ऐसी अच्छी अच्छी टॉप कंपनियां कि वो लोग ऐसा मानते हैं ये कभी दुनिया से जाएगी नहीं, और ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने ड्रॉ करके बताया। अलीबाबा जो चाइनीज कंपनी है पर लिस्टेड है यूएसए में। टेस्ला जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, अपने कार वगैरह का नाम सुना होगा। फेसबुक, अमेजोन, ट्विटर, गूगल, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया जो ग्राफिक्स वगैरह में आती है, बेडू वो भी एक सर्च इंजिन है चाइना का। तो ऐसी कंपनियों को इन लोगों ने ग्रुप बनाया, और आप जो पैसे डालोगे वो ऑटोमेटिक ये ग्रुप में इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर ये म्यूचुअल फंड नहीं है। ठीक है, अब उसका एक दूसरा वर्जन है, ये तो बोल दिया ईटीएफ, पर कोई लोगों को म्यूचुअल फंड चाहिए तो म्यूचुअल फंड भी है, उसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड, पर मैं रेकमेंड नहीं करता तो मैं ये कवर नहीं करने वाला हूं। ठीक है, इन लोगों ने ये सोचा कि जैसे कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया कंपनी है, अमेजोन जैसा ई कॉमर्स है, एप्पल जैसी फोन की कंपनी है, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी है, गूगल जैसी कंपनी है, वो पिछले 20 साल में उन लोगों ने दुनिया चेंज कर दी। और वो सोचते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ रही है तो वैसे वैसे ये कंपनी का डोमिनेशन तो ज्यादा होगा, ये कभी मार्केट में से जाने वाली नहीं है, क्योंकि उतना डेटा, उतना रिसर्च, उतना इनोवेशन इन लोगों के पास आ गया है। इन लोगों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंस इतना बड़ा होता है कि जितना कोई अपनी इंडियन कंपनी का रेवेन्यू। तो ये इमर्जिंग, टॉप इमर्जिंग तो नहीं बोल सकते, पर ऐसी कंपनियां बोल सकते हैं कि जो इनोवेशन में हमेशा आगे रहती हैं, क्योंकि उनकी अब मोनोपोली जैसी हो गई। तो अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत फायदा होगा। तो एक पीडीएफ ब्रोशर है, गूगल में सर्च करोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। जो टॉप 50 इनोवेटिंग कंपनियां हैं उसमें से ये 10 कंपनियां चुनी गई है कि रेवेन्यू के हिसाब से, कैश फ्लो के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, सब में ये नंबर 1 आती है, ऐसी कंपनियां हैं। देखो ये सब रिसर्च एक्सपेंसेस वगैरह है, देखो बिलियंस में है इनके। और यहाँ पे जो ग्राफ बताया कि कितनी कंपनी एक्वायर की है और कितनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जैसे गूगल जैसी कंपनी है तो कि 230 कंपनियों को एक्वायर कर चुका है और 109 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसी कंपनी के जिसको नामो निशान हटाना बहुत मुश्किल होगा, शायद अभी 100 साल जिएगी ये सब कंपनियां, तो ऐसी कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट की है। फिर काफी सारे कंपनियों के बिजनेस मॉडल डिस्कस किए हैं कि अमेजोन कैसे काम करता है, अलीबाबा कैसे काम करता है, तो वो आप जान लेना ये पीडीएफ से। और ये देखो एप्पल, अमेजोन कितना टर्नओवर वगैरह है उनका, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। एप्पल की 2 ट्रिलियन है, अमेजोन की 1.6 ट्रिलियन है, गूगल की 1.4 ट्रिलियन, टेस्ला की 648 बिलियन है। तो इन टोटल इन चीजों का करो ना तो 7.7 ट्रिलियन होता है। मतलब आधा आधी दुनिया ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपने। ठीक है, और ये अगर कोई कंट्री होता तो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री होता, अगर ये 10 कंपनियां मिल जाए तो। समझ रहे हो, क्योंकि एक्चुअली बोलते हैं ना कि कॉरपोरेट से आजकल पूरा वर्ल्ड ओन करते हैं। तो एक और मैं ग्राफ बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जहाँ पे निफ्टी के साथ कंपेयर किया है तो बहुत अच्छा वो ग्राफ है, जो जरूरत है वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे।
हाँ, देखो लास्ट 5 साल में अगर निफ्टी ने रिटर्न दिया है 17%, 12% 3 साल में, लास्ट एक ईयर में 31%, लास्ट 5 साल में अगर वही 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते तो 46%, लास्ट एक साल में तो 105%, लास्ट 2 साल में 65%। तो उस हिसाब से भी ये बहुत बहुत उन लोगों ने कंपैरिजन भी वैलिड की है। फिर ईयर ऑन ईयर क्या था 14 से लेके 2021 तक, उसका भी कंपैरिजन इन लोगों ने दिया हुआ है। जो भी कोई भी इंडेक्स को ये लोग बीट कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन सी कंपनियां हैं देखो, अलीबाबा, फेसबुक, अल्फाबेट मतलब गूगल, एप्पल, बेडू, एनवीडिया, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, टेस्ला, कहीं ना कहीं इसमें से इंडिया में रहते हुए भी हम काफी सारी कंपनी ऑलरेडी यूज करते हैं। और इंडिया के बाहर तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो इन लोगों की बहुत बड़ी मोनोपोली है, तो हम ये कंपनी से वाकिफ भी है और इसके बिना डेली लाइफ हमारी जा नहीं सकती। एक रिपोर्ट था कि गूगल अगर 10 मिनट भी डाउन हो गया कि गूगल का पेज नहीं खुल रहा है तो पूरे वर्ल्ड का 40% इंटरनेट डाउन हो जाता है, क्योंकि 40% लोग गूगल पे होते हैं। तो इतना डोमिनेशन है, इसलिए ये इन्वेस्ट करना बनता है। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। आप ध्यान रखना, आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाओगे तो अभी जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो फंड ऑफ फंड का होगा, म्यूचुअल फंड का, उसमें पैसा मत डाल देना अगर आप भी मेरी तरह फेवर नहीं करते तो। बाकी शायद ये 7-8 तारीख तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको ही ETF बोलते हैं, NSE BSE पे दोनों पे लिस्ट होगा। जैसे मेरे यहाँ पे फायर्स पे अकाउंट है, तो यहाँ पे आप सर्च करो, कोई स्टॉक सर्च करो या कुछ भी सर्च करो। जैसे अभी एक निफ्टी 20 में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ETF में, तो निफ्टी 20 डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से एक बार लिस्ट होगा तो स्टॉक की तरह ही आप रिसर्च कर सकते हो। फिर जैसे निफ्टी 20 को सिलेक्ट कर लिया तो उसका एक यूनिट 153 रुपये का है, तो पता चलेगा कि NAV के बेस पे नया जो मीरे एसेट का ETF आएगा फेंग प्लस, तो उसका भी कोई होगा, तो डिनोमिनेशन में बाद में, जैसे कि मैं सिर्फ 153 रुपये से इसमें निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो उसमें कितने से कर सकते हैं वो भी पता चल जाएगा जब वो 7-8 तारीख को लिस्ट होगा। तो आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाके इस तरह से ही बाय सेल करना है। इसी को ETF कहते हैं। ETF मतलब कोई म्यूचुअल फंड साइन करना है या तो कोई एजेंट को कुछ पैसा देना है, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट की तरह आप उसको कभी भी बाय सेल एक ही क्लिक में आप कर सकते हो, पूरा कंट्रोल आप पे रहता है, राइट। तो बस मुझे यही बताना था, क्योंकि मार्केट में एक नया फंड आया, ये फंड बहुत बहुत ही यूनिक लगा मेरे को, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऐसे ही वीडियो मैं पोस्ट करता रहूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप या तो ईमेल एड्रेस मैंने वेबसाइट में भी दिया हुआ है और मैंने यूट्यूब को डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।